बच्चों, मैथमेटिकल लॉजिक आपको लगता है टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। मैथमेटिकल लॉजिक के ऐसे कुछ आर्टिकल्स है जो कि एक्चुअल डिफिकल्ट है, उसको प्रैक्टिस करने का तरीका अलग है और वहां से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर वो वाला आर्टिकल अगर छूट गया बच्चों तो आपके 4 मार्क्स जाने वाले हैं। ऐसा कौन सा वो आर्टिकल है, उसको प्रैक्टिस करने का सही तरीका क्या है, 25 से लेकर 2020 तक पूरे क्वेश्चन पेपर हम लोग एनालिसिस करके ब्लूप्रिंट में आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि ताकि ये चैप्टर आपको और आसान और कंप्लीट फुल मार्क्स देके जाइए। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब ये मैथमेटिकल लॉजिक बच्चों ये 8 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आने वाला है। बच्चों को लगता है कि ये टॉपिक बहुत इजी है, सिंपल है, जैसे हम लोग गन्ना खा के चूस के फेंकते, सेम उसी तरह का टॉपिक है। उसको प्रॉपर रिवाइज नहीं करते, उनके फॉर्मूलाज याद नहीं करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक को, जितना टॉपिक आसान है उतना टॉपिक डिफिकल्ट है। इसके कुछ आर्टिकल सिंपल है, राइट, लेकिन कुछ आर्टिकल जो कि वेरी स्पेशल, वेरी आईएमपी आर्टिकल्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ये टॉपिक इतना भी इजी नहीं है जितना आप लोग समझते हो। कुछ बच्चे इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करवाते हैं। बेटा प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो कौन सा आर्टिकल की प्रैक्टिस करनी है, कौन सा आर्टिकल सिंपल है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। 25 से लेकर 20 तक जितने भी पेपर्स है वो एनालिसिस करेंगे और वहां से गेस पेपर निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आपका फेब 2025 लेटेस्ट गर्मा गर्म पेपर, अभी अभी हुआ है, राइट। मार्च, पिछले साल जो मार्च में जो पेपर हुआ था यूं रहा पेपर, और गर्मा गर्म लेटेस्ट जुलाई 25 में अब ये जो पेपर हुआ था वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 8 मार्क्स का कंटेंट है, तो क्यों ना हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चंस है ये है क्वांटिफायर्स का स्टेटमेंट, राइट। और इसके अंदर 2 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि वेरी इजीएस्ट, क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट और ड्युअलिटी। ड्युअलिटी में क्या होता है बच्चों, और का एंड करो, एंड का और करो, टी का सी लिखो, सी का टी लिखो, बस बाकी सब कुछ सेम। ऐसे क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के लिए मतलब एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर 2 मार्क्स के लिए आएंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट जो कि एग्जाम में आ रहा है, यहाँ पर एमसीक्यूज है और नीचे सेम। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये निगेशन की यहाँ पर बातें हो रही हैं, यहाँ पर रूल्स ऑफ निगेशंस। बेटा इस चैप्टर के अंदर ऐसे कुछ लॉज है, ऐसे कुछ रूल्स हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। वो बिना रूल्स के आप 4 मार्क्स वाले सवाल या फिर 2 मार्क्स वाले सवाल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप 3 मार्क्स वाले सवाल सॉल्व कर सकते हो, वो इजी है। तो इसके कितने सेक्शंस हैं, कैसे कौन से आर्टिकल्स को कैसे टैकल करें, हम लोग देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। यहां पर यूजिंग द ट्रुथ टेबल प्रूव दैट द स्टेटमेंट पैटर्न, ये देखिएगा, सो P डबल इंप्लाइज Q एंड P एंड Q, और ये निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। अब ये जो ट्रुथ टेबल का जो 3 लॉजिक्स हैं, एक ड्रॉ द ट्रुथ टेबल, नंबर 2 लॉजिकली इक्विवेलेंस, एंड नंबर 3 कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। वो चीज नहीं है, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी, ऑल राइट। तो इन तीनों में, अच्छा टोटोलॉजी मतलब क्या होता है T, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या होता है F, एंड कॉन्टिजेंसी मतलब क्या होता है T एंड F। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज F एंड कॉन्टिजेंसी मतलब मिक्सिंग ऑफ T एंड F। ये देखिएगा। अब इन्हीं के बेसिस के ऊपर 1 सवाल 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। एक सवाल रीड क्या रहेगा, वो या तो वो लॉजिकल इक्विवेलेंस रहेगा और प्रिपेयर ट्रुथ टेबल बोलेगा, या फिर ये चीज निकालने के लिए बोलेगा। तीनों का जो कंटेंट सॉल्व करने का तरीका सेम है, एज इट इज है, ठीक है। अब नीचे आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड स्विचिंग टेबल इंटरप्ट द रिजल्टेड। ये 3 मार्क्स के लिए। बच्चों जब आप चैप्टर करने जा रहे हो मैथमेटिकल लॉजिक, तो मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर 8 में से आपको 3 और 4 मार्क्स 100% मिलने वाले हैं ऑन स्विचिंग सर्किट। बिना स्विचिंग सर्किट के आप लोग अगर मैथमेटिकल लॉजिक अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये गलत है। मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। नंबर 1
सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म में करो, सिंबॉलिक फॉर्म का सर्किट में करो, और फिर मतलब एक सर्किट का आप लोग मतलब उसको लॉज अप्लाई करके मतलब छोटे सर्किट में बनाना है, राइट। तो ये इसके 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है और ये आपको वेरी 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 आईएमपी करके ही जाना है। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ये आपका गेस पेपर रहेगा, ठीक है। ये रहा एनालिसिस। जुलाई 25 की हम लोग बात करेंगे, वो भी गर्मा गर्म। इनवर्स ऑफ स्टेटमेंट, आपके पास इनवर्स के लॉज है, इक्विवेलेंस के लॉज है, वो लॉज को आपको रटना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये लॉज आएंगे, अदर लॉज नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है? टोटल डिपेंड्स अपॉन द लॉज। ये देखिए, यूजिंग अ ट्रुथ टेबल प्रूव दैट, ये देखिए मैंने क्या बोला था, लॉजिकल इक्विवेलेंस। यहां पर भी लॉजिकल इक्विवेलेंस का सवाल है और पीछे यहां पर शो दैट भी बोला है, यानी कि लॉजिकल इक्विवेलेंस। मैंने क्या बोला आप लोगों को, सिर्फ 3 आर्टिकल्स, मतलब ड्रॉ द ट्रुथ टेबल, नंबर 1, नंबर 2 लॉजिकल इक्विवेलेंस, एंड नंबर 3 जो कि आपको टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी, राइट। तो इनके ऊपर एक सवाल बनने जा रहा है 2, 3, 4 मार्क्स के लिए। यहां पर भी देखिएगा ये 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए सवाल है। वापिस से, गिवन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट, अभी भी मैंने बोला है ये 4 मार्क्स के लिए, इसके बिना आपका पेपर बनेगा नहीं। कुछ भी कर लो, स्विचिंग सर्किट के बिना, मैंने अभी भी बोला है, बहुत बार लिखने वाला हूं, 8 में से आपको 3 और 4 मार्क्स देके जाने वाला है। अब यहां पर कितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, आप सिंबॉलिक फॉर्म का स्विचिंग सर्किट फॉर्म में करो, स्विचिंग सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म में करो, और अंत में बच्चों, और अंत में आप लोगों को करना क्या है, ये गिवन सर्किट का सिंप्लीफाइड सर्किट में करना है यूजिंग लॉज। इसको सॉल्व करने के सिर्फ आपको 4 या 5 स्टेप्स बनाने हैं, सिर्फ 4 या 5 स्टेप्स। वो लॉज अगर आप रटेंगे तो बस ये आपका पेपर पैटर्न आराम से निकल के आएगा। और यही पार्ट डिफिकल्ट है, रूल्स ऑफ, इसमें सिंपल कौन सा है, ट्रुथ टेबल को ड्रॉ करना, राइट। लेकिन ये लास्ट वाला, एंडिंग वाला पार्ट डिफिकल्ट, और यही एग्जाम में आ सकता है। मार्च 24 की हम लोग बात करेंगे, आ जाओ। express the following switching circuit in symbolic form in the logic। बट आप इसका सिंबॉलिक फॉर्म में कर सकते हो, बहुत इजी है। अब ये देखिए, ये दो बॉल्स हैं, एक के बाद एक है, इसको हम लोग एंड लिख सकेंगे। सो दिस इज एंड, ये S1 और S2, इसका मतलब होता है P और Q, ये रहा P और Q। और यहां पर ध्यान देना बेटा, दिस निगेशन P एंड निगेशन Q, एक के नीचे एक मतलब और होता है, एक के बाद एक एंड होता है, राइट। अब ये देखिएगा, और इसका क्या, कंस्ट्रक्ट स्विचिंग टेबल, ये काफी सिंपल है। मैंने आपको क्या बोला है कि आप लोग अगर मतलब टाइम सही चल रहा है तो सिंबॉलिक फॉर्म का स्विचिंग में करना, स्विचिंग का सिंबॉलिक फॉर्म में करना, टेबल बनाना काफी आसान है। लेकिन जो सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना ये डिफिकल्ट है, वो आसान नहीं, उसके ऊपर आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है। आ जाओ, राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड आप लिख सकते हो A1 मार्क्स के लिए, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, आप कर सकते हो। कंस्ट्रक्ट अ ट्रुथ टेबल, कितनी बार बोलूं, आपको यहां पर ट्रुथ टेबल बनाना है, ये देखिए 2 मार्क्स के लिए। ये स्विचिंग सर्किट का 3 और 4 मार्क्स देखे जाता है। दिस इज हेवीएस्ट क्वेश्चन है, हेवीएस्ट आर्टिकल है ये, मतलब जितना डिफिकल्ट भी है और इजी भी है। प्रिपेयर ट्रुथ टेबल, टेबल को बनाने के लिए 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है, ठीक। मार्च 23 की बात करेंगे, सिंप्लीफाई, कितनी बार बोलूं, ये देखो, सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट। सिंप्लीफाई मतलब अब मान के चलो ये वाला एक S1 है, ये दोनों और में है, और S2 कैसा है बेटा, एंड में। ये तीनों एक के बाद एक है तो एंड आएगा, मतलब S1 बोले तो ये आएगा P और, अंदर देखो निगेशन P, दिस निगेशन P और निगेशन Q, और फाइनली ये रहेगा आपका दिस इज एंड Q। अब इसको आप लोग लॉज अप्लाई करके, डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, एडिटिव लॉ, इन सब लॉज को अप्लाई करके सिर्फ 4 स्टेप्स के अंदर आपका ये सिंप्लीफाइड सर्किट बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सवाल बनेगा 4 मार्क्स के लिए। ये सवाल हॉट है, हॉट बोले तो डिफिकल्ट हो सकता है। आगे, राइट द इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम लोग ने यहां पर और एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। बहुत इजी है, बहुत ही आर्टिकल बहुत इजी, आप लोग आराम से कर सकते हो। मार्च 23 का ये पेपर है। अब जुलाई बात करेंगे, जुलाई 23 की। अब निचले वाले कंटेंट का आप लोग सिंबॉलिक फॉर्म में करेंगे, बहुत इजी है, 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया था, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल, ये P Q R मतलब बड़ा ट्रुथ टेबल बन सकता है, ये इजी है
और ये 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। 4 और 2 हो गए 6, और नीचे कहीं ना कहीं मतलब इसके अंदर एक सवाल भी आया होगा कि सिंबॉलिक फॉर्म का स्विचिंग सर्किट में करो या फिर स्विचिंग सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म में करो, कहीं ना कहीं होगा। कंप्लीट इसके 8 मार्क्स का सवाल बन सकता है, कुछ मिसिंग हो सकता है। ठीक है, ओके। हम लोग मार्च 22 की हम लोग बात करेंगे। आ जाओ। यूजिंग ट्रुथ टेबल वेरीफाई दैट, ये वाला राइट, P and Q और निगेशन Q एक्सेट्रा एक्सेट्रा विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल प्रूव दैट, यानी कि सिंप्लीफाइड सर्किट्स। अब कितनी बार बोलूं, हर एग्जाम में वो जो मैंने अभी बोला है कि मैथमेटिकल लॉजिक टॉपिक इतना इजी नहीं है रे बेटा, कॉम्प्लिकेटेड भी है। और वो कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट ये रहा, यानी कि लॉज को आप लोग इलैबोरेट करके सॉल्व करके फिर 4 और 5 स्टेप्स होते हैं, उसको सिंप्लीफाइड सर्किट में बनाना पड़ेगा। दिस इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ सर्किट। उन्होंने यहां पर सिर्फ तेरे को सर्किट नहीं दे रखा है, सर्किट देंगे, सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म में करना है। सिंप्लीफाइड मतलब यही क्वेश्चन है, लॉज अप्लाई करके 4 मार्क्स का। दिस इज हॉट क्वेश्चन, हर एग्जाम में उसका चेहरा वो दिखा रहा है, हाँ मैं आने वाला हूं तेरी जिंदगी में, तू अगर पढ़ के आना ही तो बस तेरी खत्म हो जाएगी जिंदगी, पढ़ के आना पड़ेगा बॉस तेरे को। ठीक, जुलाई 22 की हम लोग बात करेंगे। स्टेटमेंट PQR आर द स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, एक्स ए 1 मार्क के लिए सवाल है। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट, वापिस से वही चीज, हर एग्जाम में हॉट, इसको मैं हॉट बोलूं, दिस इज हॉट, ये रहा हॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामाइन वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न, ये देखिए टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी, ये रहे मेन बेसिक पार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है और इजी पार्ट है। हॉट जो है वो आप करके जाना, एग्जाम में आपके 4 मार्क्स खा सकता है। अक्टूबर 2021 को हम लोग बात करेंगे। राइट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये 2 मार्क्स के लिए है। एग्जामाइन वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न, ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्टिजेंसी है। ये 4 और ये 2 6 हो गए। और 2 मार्क्स के लिए सवाल जो पिछली बार जो आया था वो है यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म का, इसमें करो, इसका इसमें, चॉइस इज योर्स। ठीक है, अच्छा। मार्च 2020 की हम लोग बात करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म, कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। ये देखिए बहुत इजी है, ये रहा आपका P और ये दोनों, ये रहा और, ये रहा Q एंड और R, दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए है। वेरीफाई दैट, ये वाला कंटेंट आप कर सकते हो बाय यूजिंग 2 मार्क्स के लिए, वो भी ट्रूथ टेबल का। नीचे देखो, स्ट्रेट द कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड एक्सट्रा, 3 मार्क्स के लिए आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, आसान है ये, नो प्रॉब्लम। 2020 की हम लोग बात करेंगे। अब ये 2020 खत्म होने के बाद हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और लिखेंगे। राइट द ड्वेल्स, मैंने बोला था ये 1 मार्क के लिए आने वाला सवाल है ड्वेल्स के लिए। ठीक है, यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाई दैट, ये देखिएगा 2 मार्क्स के लिए। ये देखो सिंबॉलिक फॉर्म, वही क्वेश्चन है ना मार्च का 2020। ये 19 की बात करेंगे और फिर फाइनली यहां पर आ जाओ, ये रहा आपका 4 मार्क्स के लिए। फाइंड द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्विचिंग सर्किट, कंस्ट्रक्ट स्विचिंग सर्किट एंड इंटरप्ट योर रिजल्ट। यहां पर स्विचिंग टेबल बनाना है, ऑलराइट, ये 4 मार्क्स के लिए। अब हम लोग एक काम करेंगे, ये 2020 का सवाल है, ये प्रूव दैट करना पड़ेगा 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, और आगे देखो, यस बच्चों, अब इसका हम लोग देखेंगे मेन कंटेंट, हाई, इसका प्रॉपर कंक्लूजन क्या है देखते हैं। मैथमेटिकल लॉजिक टॉपिक इतना सिंपल तो नहीं है लेकिन नहीं, इसके आसान टॉपिक्स बच्चों। एक होता है फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, इंट्रोडक्शन, दिस इज इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या क्या कर सकते हो, आप इंट्रोडक्शन में आप लोग बेसिक नॉलेज ले सकते हो, लॉजिकल कनेक्टिव्स उनके सिंबॉलिक फॉर्म में करना, और उसके साथ साथ स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म का स्टेटमेंट आप टेबल कर सकते हो। राइट, 1 मार्क वाले सवाल कौन से बेटा? ड्युअलिटी, दिस इज ड्युअलिटी, और क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। राइट, ये दोनों आर्टिकल फेमस है ड्युअलिटी में, या फिर आप लोग इसको ये भी कह सकते हो कि अगर इसके अंदर ड्युअलिटी और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। अब सुनो, इसके नीचे फर्स्ट वेरी IMP आर्टिकल है, वेरी IMP टेबल, दिस इज अ ट्रूथ टेबल। बेटा ये ट्रूथ टेबल के आप लोग 3 पार्ट्स बनाएंगे। आपको टेबल बनाना है, दूसरी चीज लॉजिकल इक्विवेलेंस बनाना है, और तीसरा टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। राइट, T और F, T एंड F दोनों में से मिक्स। ट्रूथ टेबल बनाना है,
या फिर लॉजिकल इक्विवेलेंस दिखाना है, या फिर ये आप एग्जामाइन टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी यानी कि TNF। 100% एग्जाम में आता है बेटा कितने मार्क्स के लिए? स्टार, वेरी वेरी स्टार, 5 स्टार, वेरी वेरी स्टार, 5 स्टार, इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा IMP इसके अंदर कंटेंट है जिसका आप नाम ले रहे हो कॉन्वर्स, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। एग्जाम में आएगा बेटा कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। अब फाइनली यहां पर कुछ इनवर्स के कुछ लॉज है वो रख के अब यहां पर मैं यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बनाऊंगा। नंबर 1 लॉज, IMP 1 2 3 4 4 और 3 मार्क्स के लिए, 4 और 3 मार्क्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉज एंड स्विचिंग सर्किट, इसके भी 2 फॉर्मेट्स हैं। नंबर 1 स्विचिंग सर्किट का आप लोग सिंबॉलिक फॉर्म में करो, सिंबॉलिक फॉर्म का स्विचिंग सर्किट में करो, ये आएगा 2 मार्क्स के लिए, और ये डिपेंड्स अपॉन दी लॉज। 100% ये आपको हार्ड जाएगा, मैं इसको हॉट बोलता हूं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चंस आपको आएंगे, अदरवाइज नहीं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है बॉस। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, सी यू देन, बाय बाय।